जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश हवा सिंह चहल के साथ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, चंडीगढ़ से एक खबर है। हालांकि दिल्ली भी कल सिद्धू साहब की अगुवाई में 35 विधायक गए थे। पंजाब कांग्रेस में पूरी तरह संक्रमण कहें, कोरोना कहें या फंगस कहें, वहां पर पूरी तरह बगावत कांग्रेस में हो गई है। लेकिन अभी तक सरकार को कोई खतरा नहीं है। आने वाले चुनाव में किसका टिकट कटेगा, किसको नया टिकट प्राप्त होगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले ही पंजाब कांग्रेस के अंदर काफी बगावती सुर उभरने शुरू हो गए हैं और 35 विधायक कांग्रेस के, और जो कि चीर परिचित मैं कहूंगा नवजोत सिंह सिद्धू की और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पहले से अड़बन चल रही है। तो अब सिद्धू साहब 35 विधायकों को अपने साथ लगाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं और उन्होंने दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान से ये गुहार लगाई है कि उनकी बात सुनी जाए। और हाईकमान ने 3 सदस्यों की कमेटी गठित करके बारी बारी से इनको सुनवाई का मौका दिया है। उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात होगी, उसके बाद क्या निर्णय होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि पंजाब के अंदर जो कांग्रेस की एक मजबूत सरकार मानी जा रही थी, उसकी ये चूल्हे हिलाने में खुद कांग्रेस के ही विधायक लगे हुए हैं। तो अब देखना है इसका परिणाम क्या होता है। और वहां पर नंबर 2 की पार्टी है जो आप पार्टी है, वो काफी सक्रिय हो गई है इस मामले में, क्योंकि आप पार्टी का वहां अच्छा वजूद है। और भाजपा का साथ देने से अकाली वहां पिछड़ गए। लेकिन अब कोशिश में है कि वो मुकाबले को तिकोना बना दे। भाजपा का वहां शहरों को छोड़कर गांव में कोई जनाधार दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, शहरों में कुछ जगह भाजपा के जो पुराना जनसंघ है उसके पूर्व मंत्री भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं और कुछ नेता हैं, वो शहरों में हो सकता है टक्कर दें। लेकिन देहात के अंदर जहां भी देखो वहां भाजपा का नाम लेवा नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते भाजपा काफी कमजोर वहां हो चुकी है। और इसी हालात को देखते हुए अकालियों ने भी उनसे मुंह मोड़ दिया था। अब बात है आगे नई दिल्ली से। कोरोना के चलते सीबीएसई और शिक्षा बोर्ड भिवानी, हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी, ये दोनों ने परीक्षाएं रद्द कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बोर्ड की जो परीक्षाएं अब होनी थी वो रद्द हो गई है। और एक खबर है किसान आंदोलन से जुड़ी। टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली, वहां किसानों के साथ उनकी कल कहासुनी हुई, उनकी कार के शीशे तोड़े गए। उन्होंने कहा कि कुछ किसानों ने गाड़ी को टक्कर मारी है और किसानों का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो अभी देखना है, ये जांच का विषय है। हाँ, पुलिस वहाँ भारी संख्या में मौजूद थी और वहाँ काफी कुछ विवाद भी हुआ है। और किसानों और देवेंद्र बबली जो वहाँ के विधायक, उनके बीच में काफी कहासुनी भी हुई है और गाड़ी के लॉज तक भी पहुंचे हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो हमने भी देखा है, उसमें काफी कुछ कहासुनी हुई नजर आ रही है। आज किसान वहाँ टोहाना में इकट्ठे हुए हैं और वो यहाँ के जो विधायक है बबली, उनसे ये मांग कर रहे हैं कि वो इस बात के लिए माफी मांगे कि उन्होंने किसानों को गाली गलौज किया है और भद्दे कमेंट किए हैं। इस बात पर काफी तूल ये मामला पकड़ा हुआ है। अब देखना है आगे क्या रुख होता है। देवेंद्र बबली उनसे माफी मांगते हैं या नहीं। हाँ, इतना रुख तो उन्होंने साफ कर दिया है कि हो सकता है कि उनसे कुछ गुस्से में शब्द निकल गए हों, इतना तो उन्होंने माना है। लेकिन पूर्ण रूप से माफी अभी तक नहीं मानी। आज किसान इस बात की मांग करेंगे कि वो माफी मांगे, तो वो देखते हैं माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। अगली खबर है दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि ये जो टीकाकरण आप बुजुर्गों को कर रहे हो, युवा देश का भविष्य है, बुजुर्गों से पहले युवाओं को करो ताकि वो देश को संभाल सकें। तो ये एक खास बात हुई है, क्योंकि
उन्होंने बुजुर्गों को ज्यादा तरजीह कहा युवाओं को दी जाए। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है और उस पर अमल भी होता नजर आ रहा है। और अगली है, उन्होंने कहा अब प्राथमिकता देनी चाहिए इनको, क्योंकि ये ही देश का भविष्य है। हरियाणा से अगली खबर है, आंधी तूफान बरसात से प्रदेश भर में भारी नुकसान हुआ है। 500 से ज्यादा बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हो गए, 6000 से ज्यादा खंभे गिर गए और करीब 1200 पेड़ उखड़ गए हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। 2 आदमियों की मौत भी हुई है और वही 30 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है। एक आगजनी की घटना हुई है जो आंधी आने से ही फैल गई थी। ये इसी वजह से बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। पानीपत की खबर है, हरियाणा में बढ़ रहा बेरोजगारी का आंकड़ा, लगभग 1/3 युवा बेरोजगार हो गए। शहरों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। तो दोस्तों, हरियाणा श्रम कर्मचारी संघ ने एक आंकड़ा बताया है कि हरियाणा के अंदर 1/3 युवा पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं और कोरोना के चलते तो और भी बुरा हाल हो गया। तो अगली खबर है दोस्तों, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि एक तलाकशुदा अगर कोई महिला है और पहले उसके पति से उसको कोई बच्चा है 5 साल से कम उम्र का, तो उसको फैसला उन्होंने दिया है माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कि वो माँ के साथ ही वो बच्चा रहेगा। यहाँ एक 4 साल की लड़की का मामला आया था, क्योंकि एक तलाकशुदा महिला है और उसने अब किसी और से अपने संबंध बना लिए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के बाद उसकी 4 साल की बच्ची यहाँ थी उसके बाप के पास, तो उसने उससे वो लड़की मांगी और हाई कोर्ट में ये कह के उस पर दावा जताया कि वो उसकी लड़की है और नेचुरल गार्डियन के तहत 4 साल की उसकी उम्र है, तो महिला को सौंपने के आदेश दिए जाएं। और उसने कहा कि अब मैं सक्षम हूँ, ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, मेरी बच्ची को पालने में पूरी तरह मैं सक्षम हूँ, इसलिए मेरी बच्ची को मेरे से दूर न किया जाए। और माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में यह फैसला हुआ कि बच्ची उसकी माँ को सौंप दी जाए। उसके किसी से भी संबंध हो, इस चीज से ये कोई असर नहीं पड़ता कि वो माँ का फर्ज नहीं निभाएगी। और एक रेमडेसिविर की जो मैंने पहले बताया था, हिसार के अंदर जो एक रेमडेसिविर के जो इंजेक्शन जो ब्लैक में बेचे गए थे, उसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको शेयर किया था कि दोस्तों इसमें कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी, लेकिन उच्च अदालत ने उसकी जमानत रद्द करके अब उनके गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। लेकिन वो जमानत करा के वो तीनों आरोपी अभी फरार हो गए हैं और न्यायालय ने आदेश दिया है कि इनको गिरफ्तार करके जल्दी पेश किया जाए। तो ये खास बातें हैं। और कुछ और खबरें हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए जो कोरोना और फंगस की आ रही है, तो उससे निपटने के लिए पूरी तैयारी प्रशासन को करनी चाहिए, ऐसी मांग चारों साइड से उठ रही है दोस्तों। और उनमें ये है कि बच्चों को ज्यादा उसमें बचाने की जरूरत है, ये बताया गया है। लेकिन साथ में ये भी मानना है कि बच्चों को इसमें ज्यादा डराया भी ना जाए, क्योंकि उनका मनोबल कमजोर होता है और मनोबल कमजोर होने से बच्चे डर जाते हैं और डर के नाम से ही ज्यादा उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसमें ऐसा है, सिविल अस्पताल में जो आंसी का है, इसमें ना तो निको वार्ड है, ना बाल रोग विशेषज्ञ, कोई स्पेशलिस्ट तो है नहीं। लेकिन देखी जाएगी अब कितने दिन में यहाँ डॉक्टर आते हैं। और विधायक बबली की अभी अभी मुझे मिला है समाचार के टोहाना के अंदर किसान जमा हो रहे हैं और वो बबली का घेराव भी कर सकते हैं, और घेराव अगर नहीं किया तो माफी मांगने पर अड़ेंगे और धरना वहाँ लंबा हो सकता है। ये इस तरह की आज की अभी अभी की ताज़ा बुलेटिन है। और मौसम की जहाँ तक बात है, मौसम आज खुशगवार है। 2-3 दिन से गर्मी से बचाव है और कई जगह बारिश हुई है, लेकिन आंधी में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कल या परसों से मौसम बदलेगा और लू चलने की संभावना है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बचाव रखें, बाहर निकलते ही मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक
दूरी का भी थोड़ा सा भी ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह गया नहीं है, लेकिन लोग लापरवाह हो गए हैं। थोड़ी सी कहीं भी ढील दी जाए लोगों का भय निकल जाता है। तो दोस्तों अभी इसका भी पूरा ध्यान रखना, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। तो आगे भी जिंदगी में जियोगे तो कमाओगे। तो मेरा यही कहना है, अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ताकि आपका संदेश, आपकी बात, आपकी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, सुन सकें। तो कल मैं आपको फिर किसी खास टॉपिक से अवगत कराऊंगा, किसी खास समाचार के साथ कल फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।